इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी तलहटी में अवस्थित गुणातन परिसर में विराजमान सभी गुरु भक्तों, बंध्यार्थियों एवं धर्मानुरागियों का तथा टीवी में पारस चैनल, जिनवाई चैनल, आदिनाथ चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रावकों का मैं गुणातन एवं सेवातन परिवार की ओर से वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं आपको गुरुदेव के स्टेटस जोड़ूं ऐसे श्री चरण जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य के रूप में जगत विख्यात हैं, जिन्हें हम गुणातन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संपर्क समय के रूप में जानते हैं। इनके श्री चरणों में आकर हम अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज पुनः हम ऊर्जा को प्राप्त करें, उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव का आशीष हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में आपको उपस्थित करूं, उसके पूर्व गुणातन की परिकल्पना जो गुरुदेव की एक अपनी अनुपम परिकल्पना है, वह कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाली है और इसमें आपकी उदारता, आपका सदाशय कारण बन रहा है, जो हमें संबल प्रदान करके इस कार्य को मूर्त रूप देने में कारण बना है। बहुत से उदारमना व्यक्तित्वों ने अपने जीवन को धन्य किया है। आज भी बहुत सारे लोग अपनी उदारता का परिचय देते हुए गुणातन से संबद्ध हुए हैं। उनका नाम मैं उच्चार रहा हूं। आपकी करतल ध्वनि उनके प्रोत्साहन को दुगुणित करे, इस भाव के साथ आप करतल नाद कीजिएगा। निर्माण निधि के रूप में क्षुल्लक 105 से उचित सागर जी महाराज के परिवार से श्री मुकेश जैन सागर ने अपने आप को संबद्ध किया। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां बजाइए। स्वर्गीय अशोक कुमार जी वैसाखिया की स्मृति में अखिलेश जी वैसाखिया बंडा, रमेश चंद्र जी जैन, सुरेंद्र कुमार जैन बूंदी, स्वर्गीय महेंद्र कुमार जी ठोलिया की स्मृति में श्रीमती परमेश्वरी देवी ठोलिया रेवासा, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री विनय जैन जोधपुर, श्रीमती निशा जैन, धर्मपति श्री पवन कुमार जी, सर्वेश कुमार जैन इलाहाबाद, श्रीमती अलका जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री PK जैन भोपाल एवं निर्माण निधि सदस्या में ही श्रीमती राजकुमारी स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर VK नायक, आनंदवर्धन निधि नायक, श्रीमती मोनिका एवं नंता सहित समस्त परिवार बेंगलोर, इन सब ने अपने आप को गुणातन के निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचनी चाहिए। गुणातन से निर्माण मित्र के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। स्वर्गीय श्री पाल जी जैन की स्मृति में मुकेश जैन, राजीव जैन, संजीव जैन, मोद जैन मेरठ ने आए गुरुदेव चरण की अभिवंदना करें यदि यहाँ उपस्थित हैं। मेरठ से स्वर्गीय श्री पाल जी की जैन की स्मृति में मुकेश जी, राजीव जी, संजीव जी, मनोज जी जैन मेरठ निर्माण निधि से निर्माण मित्र बनकर के अपने जीवन को धन्य किया है। सम्मान करने के लिए उपस्थित हो श्रीमान हरीश जी और ज्ञानंद जी जैन कोटा। हरीश जी आए, हरीश जी कागजी ट्रस्टी गुणातन दिल्ली एवं श्री ज्ञानंद जी जैन कोटा जोधपुर आए और इनका सम्मान करेंगे। मेरठ से श्रीमान मुकेश जी, राजीव जी, संजीव जी जैन परिवार का सम्मान करके नहीं है कहा। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को प्रोन्नत किया है श्री विमल गुंधरसा साहू जी, श्रीमती जयश्री विमल जी साहू जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। यदि उपस्थित हो तो आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका हमारा सम्मान स्वीकार करके हमें गौरवान्वित करें। ये भी उपस्थित नहीं है, हम इनका परोक्ष में करतल ध्वनि से सम्मान करते हैं। निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को जोड़ करके जीवन को धन्य किया श्री शांतिलाल जी, शैलेंद्र कुमार जी कासलीवाल, श्रीमती रामोला जी, नवीन जी, रागनी जी, रोशनी जी गुवाहाटी। उपस्थित हो तो आइए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और इनका सम्मान श्रीमान हरीश जी एवं ज्ञानंद जी कोटा।
सम्मान कीजिएगा। आइए, आप तालियां बजती रहे, इनको प्रोत्साहन मिलता रहे। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान बाबूराव जी साहाकार, बाबूराव जी साहाकार, श्रीमती शकुंतला बाबूराव साहाकार, प्रशांत जी, प्रदीप जी जैन, नवीन जैन, इंदौर, इन्होंने अपने आप को गुणायतन के निर्माण सारथी के रूप में जोड़ करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आपने जैन धर्म की प्रभावना के लिए, जन जन तक उसे पहुंचाने के लिए 1008 छंदों वाली पुस्तक जैन धर्म की गौरव गाथा की रचना की है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसे साहाकार जी परिवार का हम बारंबार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। निर्माण निधि के रूप में, निर्माण निधि से निर्माण सारथी के रूप में सम्मान कीजिएगा। सम्मान नहीं किया। श्रीमान ऋषभ जी जैन, कार्ड पैलेस सागर आए, और श्रीमान शैलेंद्र सिद्धार्थ जी जैन, कासलीवाल, कानपुर। आ जाइए करिए। सामने पहुंचिए। ऋषभ जी कार्ड पैलेस सागर, गुणायतन के ट्रस्टी सम्मान कर रहे हैं। आपकी तालियां इनके सम्मान में बजती रहे। श्रीमान सुभाष जी CEO गुणायतन ये आ रहे हैं और सम्मान करके गुणायतन गौरव को महिमा मंडित कर रहे हैं। इनको लगता नहीं। निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने अपने आप को उन्नत किया है निर्माण निधि से, सुभाष चंद्र जी, श्रीमती विजया जी जैन, मेरठ, ये उपस्थित हों, गुरुदेव चरण का अभिवादन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरठ से श्रीमान सुभाष चंद्र जी, श्रीमती विजया जी जैन, आप हैं, आइए, गुरुदेव को नमस्ते करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान धर्मचंद जी मोदी, श्री सुभाष जी कासलीवाल, श्रीमान सुभाष जी कासलीवाल, धर्मचंद जी मोदी आए और इनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को महिमा मंडित करें। आज जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है, श्रीमती बिमला जी जैन, अजय कुमार जी जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन, अशोक जी, रीना जी, आयुष जी, कुणाल जी, 10 जी जैन, बूंदी, इन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में जीवन के सूत्र संजोए हैं। वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करें। इनका सम्मान कीजिएगा। धर्मचंद जी मोदी एवं सुभाष जी कोलकाता, सुभाष जी कासलीवाल कोलकाता आए, आपकी तालियां लगातार बजती रहे। सम्मान करने के लिए कोलकाता से आए हैं। बिमला जी, अजय कुमार जी, श्रीमती राजकुमार जी, श्री अशोक जी, श्रीमती रीना जी, आयुष जी, कुणाल जी, 10 जी, बूंदी, परिवार आ जाए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए सुनील जी CF गुणायतन देहरादून और श्रीमान शैलेंद्र जी जैन, मुख्य प्रकाश प्रशासक गुणायतन, आइए, आपकी तालियां बजती रहे। सूत्रधार के रूप में श्रीमान विनय कुमार जी राजा ग्लास, श्रीमती सुधा जी, अनुनय जी, मनुनय जी जैन, फिरोजाबाद, ये आए अपने परिवार के साथ। गुरुदेव जी को से आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, श्रीमती लता जी गंगवाल, मंत्री गुणायतन, फिरोजाबाद से श्रीमान विनय कुमार जी जैन राजा क्लास, इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन की मंत्री श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी एवं लता जी गंगवाल गया, आइए, सम्मान, तालियां बजती रहे। और जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ करके नवीन जी जैन, नवनीत जी जैन, नितिन जी इंदौर ने अपने आप को धन्य किया है, वे भी आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इंदौर से श्रीमान नवीन जी, नवनीत जी जैन, नवनीत जी जैन, इंदौर, वे अनुपस्थित हैं। उनके सम्मान लेने की अमित जी, विधानाचार्य अमित जी हमारे पास उपस्थित हैं, उनके मित्र हैं। नवीन जी, नवनीत जी के मित्र इंदौर से इनका सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। अमित जी जैन, प्रशांत जी जैन लालू आए सम्मान करने के लिए शहपुरा से। और मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं, ऐसे परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने, जो मिर्जापुर के हैं, जिन्होंने मिर्जापुर में स्थित अपना एक भूखंड गुणायतन के लिए प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। और मूल्यवान भूखंड, बेशकीमती भूखंड
गुणायतन को प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। ऐसा गोधा परिवार जो मिर्जापुर में निवास करते हैं और गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। नाम नहीं लिखा पूरा। गोधा परिवार, पूरा गोधा परिवार आ जाए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरा परिवार, हीरा देवी, संतोष कुमार जी, गोधा परिवार, मिर्जापुर, बहुत बहुत साधु। सतीश जी जैन, गोधापुर। सतीश जी आइए, आगे बढ़िए। अक्षत जैन, आगे बढ़िए, नमोस्तु कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। आपके भाव ऐसे निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, इस भावना के साथ हम आपका सम्मान करके हर्षित हो रहे हैं। श्रद्धा जी जैन, श्रद्धा जी जैन भी साथ में है, नमोस्तु अर्पित कर रही है, आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान पारस जी जैन, कंसल, सुमेश शिक्षक गुणायतन, और श्रीमान सुभाष जी, सीओ गुणायतन। साल श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी एवं रति बहन शकुन दीदी आ जाएं। इनकी साथ में जो महिलाएं, इनका सम्मान साल श्रीफल से सम्मान करेंगे। इन्हें साफा बांधे, पगड़ी बनाए। और आज इसी क्रम में निरंतर निर्माण के लिए दान प्रदान करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं त्रिमूर्ति नगर जबलपुर से श्रीमती किरण जी जैन, स्वर्ण जी जैन सपरिवार। इन्होंने 11,000 की राशि स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। दिल्ली से स्वर्गीय सुरेश कुमार जी, धनपति इंद्र जी जैन, अजय जी, अतुल जी जैन परिवार ने बहुत बहुत साधुवाद। और आज हमारे बीच में एक और सम्मान शेष है सूत्रधार के रूप में मुजफ्फरनगर श्री महावीर प्रसाद जी, कुसुम जी, मयंक जी, मयूर जी, अंकित जी, इतुक जी, आयुष जी जैन, ये आ जाए दिल्ली से। मुजफ्फरनगर से। और यह परिवार आज तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने अपने जीवन का अनुपम अमूल्य भेंट करके श्रोमणी संरक्षक बनकर जीवन को धन्य किया है, शिरोमणि बनकर के अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपके कलतलनाद निरंतर होते रहना चाहिए। मुजफ्फरनगर से श्री महावीर जी, यही खड़े देखिए, इधर आओ अक्षत। ये मिर्जापुर का परिवार बहुत वर्षों से जुड़ा। जब 2015 में मैं जयपुर की ओर जा रहा था, तब मिर्जापुर के प्रवास में इन्होंने भावना भाई थी। और जब मैं वापस शिखर जी की ओर लौट रहा था, तो पुनः मिर्जापुर के प्रवास में भाव व्यक्त करके संकल्पित हुए और अभी तक संकल्पित थे। आज इस परिवार ने अपने उस भूखंड को गुणायतन को समर्पित कर दिया है। और न केवल भूखंड को समर्पित किया है, अपितु अपनी पीढ़ियों को गुणायतन के लिए समर्पित कर दिया है। मैं इस पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हाँ दीजिए। मुजफ्फरनगर से श्रीमान महावीर प्रसाद जी, कुसुम जी, मयंक जी, मयूर जी, अंकित जी, इतविक जी, आयुष जी जैन उपस्थित हो जाए। यदि है तो उपस्थित हो। है, आइए। मेरा सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान, कौन है आपको दिख रहा है क्या? श्रीमान सुभाष जी, सीईओ गुणायतन, और सुनील जी, सीएफओ गुणायतन, इनका सम्मान करेंगे। मुजफ्फरनगर से श्रीमान महावीर प्रसाद जी, कुसुम जी परिवार का आइए। मनोज जी जैन, रूबी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, अनंत मुनि भक्त, जो आज 250 लोगों को लेकर के यात्रा कराने के लिए यहां शिखर आए हुए हैं। आज 250 लोगों को लेकर के आए, अपने स्थान में खड़े कर लें सब साथियों को और वो मंच में जाएं। मनोज जी, रूबी जी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, राजकुमार जी, मनोज जी, अजय जी, ऋषभ बिहार दिल्ली से शिक्षा के साथ गुरु चरणों की वंदना के लिए पहुंचे। इनका और जो आज सूत्रधार भी बनकर के अपने जीवन के सूत्रों को सजो रहे हैं, ऐसे श्रीमान ऋषभ मनोज जी जैन, रूबी जैन का हम बारंबार वंदन करते हैं। आपकी तालियां इनका लगातार सम्मान करती रहे। विनय जी जैन, पानीपत से, एबी, पानीपत, करनाल, दिल्ली, रोहतक, ये सब जगह के लोग इनके साथ हैं। अपने स्थान में खड़े हो जाएं सभी लोग। हो गया। सम्मान करने के लिए गुणायतन सीएफओ श्रीमान सुनील जी जैन, देहरादून, और गुणायतन हरीश जी कागजी दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन शिक्षा से आइएगा। और साथ में ज्ञानंद जी, शैलन जी, प्रशासक गुणायतन दुबई, शिक्षा से आ जाइए, सम्मान करें और आपकी तालियां लगातार बजती रहे। इस प्रकार से आज मैं इस सम्मान के क्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपको अब
इसलिए और मैं अब आपको जोड़ता हूं गुरुदेव के श्री चरणों से। पहला प्रश्न प्रस्तुत करेंगे मनोज जी जैन, दिल्ली ऋषभ बिहार। अपना प्रश्न प्रस्तुत कीजिए, तैयार रहेंगे, आ जाइए बाजू में। और तैयार रहेंगे श्रीमान ललित जी जैन, अनिता जी जैन, पिड़ावा राजस्थान। बोलिए भैया, बोलिए मनोज जी, बोलिए। महाराष्ट्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हम 250 लोगों का समूह वंदना के लिए आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मेरी जैसी युवा पीढ़ी है। तो इस वंदना के पीछे कैसे भाव रखने चाहिए, कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें। देखिए, बहुत सराहनीय बात है। व्यक्ति से वंदना करना तो अलग बात है, पर समूह में वंदना करने से आपसी प्रेम भाईचारा भी बनता है, धर्म की प्रभावना भी बनती है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस समूह में युवा वर्ग ज़्यादा है। आप लोग वंदना करने के लिए आए हैं। मैं ये कहूँगा, इस वंदना को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाना। हमें एक बात समझना चाहिए कि जिस क्षेत्र की हम वंदना करने आए हैं वह क्षेत्र क्यों बना। ये क्षेत्र हमारे तीर्थंकर भगवंतों के निर्वाण का क्षेत्र है। और तीर्थंकर भगवंतों के अतीत इतिहास को हम जब पलटते हैं तो पाते हैं कि ये सारे के सारे तीर्थंकर भगवंत अपने राज पाठ वैभव, जिनके पास स्वर्ग का वैभव न्योछावर होता था, उसे ठुकरा कर इस जंगल के कंटकाकीर्ण मार्ग को चुना, तप का मार्ग को चुना। तो बस वही हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। अगर हम तीर्थ की वंदना करते समय अपनी भोगवादी सोच को बदलकर आध्यात्मिक सोच से जुड़ जाए तो समझना हमारा भाव सुधर गया, फिर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ वंदना करने आए, क्यों कर आए? ये तीर्थ क्षेत्र है, महान तीर्थ क्षेत्र है, नहीं। ये वंदना हम इसलिए कर रहे हैं कि इस वंदना से हमें अपने जीवन में एक प्रेरणा जगानी है, अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाना है। तो अहोभाव से वंदना करने जाना, जितना बन सके अपने आप को तपाना। नीचे से ऊपर तक जाओ तो एक संकल्प लेकर के जाना कि मैं कहीं बैठूंगा नहीं। थक जाओ तो लाठियों के सहारे सांस सामान्य कर लेना। अपनी चाल में चलना, दूसरों से होड़ मत करना। ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप करना और एक संकल्प लेना कि जब तक मेरी पूरी वंदना न हो जाए मैं मुंह में पानी भी नहीं डालूंगा। और अगर पानी डालना नहीं बन पाया, उत्तम तो ये है कि बिल्कुल उपवास पूर्वक वंदना करो। तो अगर कभी लेनी भी हो तो शुद्ध पानी दे, छना पानी यहाँ से ले जाकर प्राशुद्ध जल लेकर के जाए, या जहाँ वहाँ उपलब्ध होता वो पानी पिएं। और खाएं तो कुछ भी नहीं जब तक मेरी वंदना ना हो। और नीचे जो भाता घर है वहीं आकर के खाएं, या जो भी जिनकी शरीर की जैसी स्थिति है वैसा करें। तो ये आपकी वंदना है। यदि शुद्ध रीति से वंदना करोगे तो एक वंदना में 203 करोड़ उपवास का फल मिलेगा। इतने दुर्लभ है, समझ गए? तो इस वंदना को ऐसे ही करना। और प्रत्येक भगवान के चरणों में जब आप चरणों की रज माथे पे लगाओ तो ये सोचना है, प्रभु आप तो इस भव बंधन से मुक्त हो गए, हमें इस भव बंधन से मुक्ति का रास्ता बताइए। आपकी जो पवित्र रज है वो हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा प्रकट करे जिससे हमारी पात्रता विकसित हो। प्रभु मुझ में श्रद्धा बने, मुझ में शक्ति आए, ऐसी भावना जगाओ। और हर भगवान की अच्छे से स्तुति करो, उस ऊर्जा को लेने की कोशिश करना और 3 प्रदक्षिणा दे के नीचे आना। पर्वत पर इतनी मेहनत से चढ़ते हैं और फटाफट उतरने की होड़ हो जाती है। तो उतरने के लिए थोड़ी चढ़ रहे हैं, वहाँ का आनंद लेने के लिए चढ़े हैं। ठीक है, सभी को आशीर्वाद। उपस्थित हो श्रीमान ललित जी, अनिता जी जैन, पिड़ावा राजस्थान से। तैयार रहेंगे श्रीमती कानन सिद्धांत जी पतंगिया, इंदौर से। और इस बीच में एक घोषणा मैं कर रहा हूं। मेरे हाथों में बहुवजनी पर्याप्त वजन की एक सोने की चैन गुणाधन के स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान की गई है, गुप्त दान के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद। इतना बता सकूं, उत्तर प्रदेश से आई है चैन गुप्त दान के रूप में। आप भी अपने भाव बनाएं और स्वर्ण कार्य के लिए ऐसे ही वजनदार चैनें प्रदान करके जीवन को धन्य करें। दोनों गुरुवर के चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक विचार आया, जीवन एक संग्राम है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए परिस्थिति के अनुसार ढलें या पुरुषार्थ के बल पर विजय प्राप्त करें।
देखिए, जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? परिस्थिति के अनुसार ढले या पुरुषार्थ करके आगे बढ़े। जहाँ तक संभावना है पुरुषार्थ करे, आगे बढ़े। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब आप कहीं यात्रा कर रहे हो, सामने कोई पहाड़ दिखाई पड़ता है, रास्ता बंद हो जाता है, तो क्या करते हैं? पहाड़ से अपनी गाड़ी को टकराओगे, यात्रा को स्थगित करके रिवर्स आओगे, या कोई डायवर्सन खोजोगे? बोलो। डाइवर्सन खोजेंगे। समझ गए ना? हाँ। बस यही जीवन के संग्राम का हल है। सतत आगे बढ़ो, और जब ऐसा लगने लगे कि ये रास्ता बंद है, तो जो रास्ता दिखाई पड़े उधर मुड़ने की कोशिश करो। हमें किसी भी तरह से इस परिस्थिति के पहाड़ को पार करना है, बैठना नहीं। श्रीमती कानन जी, सिद्धार्थ जी पतंगिया इंदौर उपस्थित हों, और इस बीच में हमारे बीच दो ऐसे व्यक्तित्व विराजमान हैं जिनका सम्मान करना ही है। श्री प्रमाण जी, प्रवीण जी, लीना जी जैन, अजमेर, अनन्य गुरु भक्त, अजमेर से उपस्थित हैं। शिक्षक के साथ आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और इनका सम्मान करने के लिए गुणातन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन, श्री प्रवीण जी, लीना जी, अजमेर। दोनों गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे भावना योग के अनुभव बहुत अच्छे हैं और ऊर्जा प्रवाह तो बहुत ही असरकारक है। पर गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका थी, क्या ब्रह्मांड से ऊर्जा को हम इतनी जल्दी ग्रहण कर सकते हैं? हाँ, फिर से बोलिए। क्या ब्रह्मांड से हम ऊर्जा को इतनी जल्दी ग्रहण कर सकते हैं? इसका सही तरीका क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ आप ले? कब से भावना योग कर रही? शुरू से करती हूँ, जब से आपका मालूम। आपका अनुभव क्या बताता है? बहुत अच्छा है, बहुत आपने ऊर्जा ग्रहण करने का अनुभव किया? हाँ, किया है महाराज जी। तो फिर पर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है, उसका ज्यादा। अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाइए, ग्राहकता को बढ़ाइए। हाँ। ऊर्जा से आप अभिषिक्त हो सकते हैं, हाँ हाँ आनंद से हो सकते हाँ हाँ। और महाराज जी, आज वंदना को जाएंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद, चलिए। और विधान में बैठ के बहुत आनंद आया। बहुत सुंदर, चलिए आगे। उपस्थित व्रती बहन रश्मि दीदी एवं रूपाली दीदी पूर्णायु जबलपुर से, और तैयार रहेंगी आगे प्रवीण जी आगे। द्वय मुनि राजों सम्मान को करना। मेरा प्रतिभास्थली परिवार और पुण्यायु परिवार से नमोस्तु। महाराज जी, संसार में सभी लोग अच्छे होते हैं, पर पहचान उनकी बुरे वक्त में होती है। हाँ, संसार में सभी लोग अच्छे होते हैं, पहचान उनकी बुरे वक्त में होती है। मेरा प्रश्न है, अगर वो बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं देते तो मेरे को उस समय क्या परिणाम करना चाहिए और कैसे विचार करना चाहिए? अगर कोई बुरे वक्त में हमारा साथ न दे तो यही सोचना चाहिए हमारा वक्त बुरा है इसलिए साथ नहीं दे रहे। कैसे विचार करना? बस यही विचार, ये मेरा वक्त बुरा है इसलिए साथ नहीं दे रहे, इसे स्वीकार करो और किसी की अपेक्षा मत करो। गुरुदेव की वंदनार्थ प्रस्तुत होते हैं। हाँ, और दूसरी बात बोलो। महाराज जी नमोस्तु। एक प्रश्न है, निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते, तो उसमें उसे इतने कम समय में आयु का बंध कैसे होता होगा? आयु बंध का अल्पतम जो समय है उसमें उनका बंध हो जाता है। और इसी के अंतर्गत निगोदिया जो 6 महीने 8 समय में 608 जो एक तरस पर्याय को पाकर मोक्ष जाते हैं, तो इतना उनका कितना पुण्य का बंध होगा? इसी को भवितव्य बोलते हैं। नमोस्तु महाराज। हाँ, आइए, श्रीमान प्रवीण जी, लीना जी जैन, अजमेर, अनंत गुरु भक्त, गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ उपस्थित हो चुके हैं। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी एवं गुणायतन के सुवर्ण संरक्षक श्रीमान पारस जी आए, सम्मान करें। आप तालियां लगातार बजती रहे। ऐसा गुरु भक्त जिन्होंने गुरुदेव चातुर्मास में, अजमेर चातुर्मास में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया था। आगे बढ़े और इनका सम्मान करेंगे गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी, गुणायतन के सुवर्ण संरक्षक श्रीमान पारस जी, कंसल, आगरा। हमारे बीच में इंद्र कुमार जी जैन, रीता जी जैन सागर से संरक्षक गुणायतन वे भी उपस्थित हैं। गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ उपस्थित हो। आइए, और उपस्थित हो श्रीमती पुष्पा मोदी जबलपुर एवं शशि मोदी सदी सोधिया सागर, प्रश्न लेकर के आए। इस बीच में कुछ घोषणा मेरे पास आई हैं। पुष्पा मोदी, शशि सोधिया
श्रीमती अंजू जैन जयपुर, मंजुल जी दुगेरिया कोटा राजस्थान, श्रीमान पारासी जैन सिविल शिक्षक वेतन आगरा। आइए प्रश्न के लिए उपस्थित होइए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु 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 महाराज। तो मेरी शंका ये है कि किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका जो क्लेम आता है, क्लेम की जो राशि मिलती है, तो महाराज जी उसको अगर अपन दान में लगाएं तो उसका किसको मिलेगा, उसका पुण्य किसको मिलेगा महाराज जी? ये क्लेम की राशि का मालिक कौन है? जो मर गया वो या जिसको छोड़ गया वो? जो नॉमिनी है उसको मिलेगा ना। तो माल किसका? नॉमिनी का है कि जो जिसने नॉमिनी बनाया उसका? इसलिए एक सीख लो, जो करना है जीते जी कर लो, मरने के कौन भरोसा। वो जो उसका मालिक हो गया वो धन उसका है, तुम्हारा नहीं है। इसलिए अब एक सवाल आपका दूसरा आएगा कि महाराज अब बीमा का पैसा तो बाद में ही आएगा क्योंकि पॉलिसी वैसी है, तो उसका हम क्या करें? तो अपने वसीयत में पहले से लिख जाए तो कुछ अंशों में पुण्य उसके खाते में जा सकता है। बिल बना दे कि यदि मैं मरता हूं और अचानक मेरी मृत्यु होती है, उससे जो पैसा आता है तो इन्हें मैंने नॉमिनी बनाया है, हमारे इस पैसे का ये ऐसा उपयोग करें। महाराज जी उस पैसे को दान पुण्य में लगाना चाहिए ना। उत्तम तो यही है। एक भाई ने अभी अपनी धर्मपत्नी के एक्सपायर होने पर उनको 1,60,00,000 रुपया मिला, सब दान कर दिया। ये तरीका है, लोग धन को जोड़ना चाहते हैं, जो छोड़ के चला गया, अरे जिसने छोड़ा उसके नाम से ही कुछ कर दो तो जीवन धन्य होगा। चलिए पुष्पा जी मोदी नमोस्तु महाराज। बोलिए। तैयार रहेंगे श्रीमान बसंत जी विधि जैन छपारा एवं सचिन मनीषा जी जैन जबलपुर अपने बच्चों के साथ। महाराज जी प्राय बड़े बड़े धार्मिक कार्यों में अनजाने में अनछने जल का प्रयोग हो जाता है, हो जाया करता है। ऐसी स्थिति में लोग उपयोगकर्ता को या व्यवस्था पाक को दोष लगता है, किसको लगता है? देखिए मेरा तो ये कहना है, सामूहिक कार्यक्रमों में व्रतियों को आत्मनिर्भर व्यवस्था बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यवस्था बनाए आज नौकर चाकरों से ही बनवानी पड़ती है। अब वो यथासंभव शुद्धि की व्यवस्था तो बनती है, लेकिन फिर भी कमियां हो सकती है। तो अपने व्रतों को निर्दोष बनाना चाहते हो, इस विकल्प से मुक्त होना चाहते हो, तो स्वाश्रित व्यवस्था का लाभ लो, वही सार्थक है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आप लोग कहाँ से, कौन है? बोलिए, नाम बोलिए, नाम बोलिए। मंजुल दुगेरिया, कोटा राजस्थान। बोलिए। गुरुवर श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, निंदा रूपी कर्म को कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है? अगर कोई हमारी निंदा करे और हम उसे अनसुना कर दे तो विजय आपो आप हो गए। विजय पाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई निंदा करता है, आप सुनते क्यों? हाँ, 4 स्थितियां हैं। निंदा करना, निंदा सुनना, निंदा से प्रभावित होना, समझ गए, और निंदा होना। हाँ, निंदा करना एक दुष्प्रवृत्ति है, निंदा सुनना भी बड़ी बुरी प्रवृत्ति है, तो संकल्प पूर्वक त्यागना चाहिए। निंदा होने को हम नहीं रोक सकते, किसी की भी निंदा हो सकती है। आज मेरी भी कोई निंदा करे तो मैं थोड़ी रोक सकता हूँ। हो रही है निंदा, होने दो, हो रही है, बल्कि गुणियों की ही निंदा होती है, अवगुणियों की नहीं। निंदा हो रही है, होने दो, निंदा से अप्रभावित रहो। अरे वो मेरी बुराई कर रहा है, वो मेरी निंदा कर रहा है। मेरी बुराई मेरी निंदा करता कौन है? मुझे जो जानेगा वो मुझे बुराई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैं हूँ उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। किसकी निंदा, किसकी आलोचना? मैं तो शुद्धात्म तत्व हूँ। दृष्टिकोण यदि आध्यात्मिक हो तो गड़बड़ नहीं होता। ध्यान रखने की बात है, जिस व्यक्ति के हृदय में दर्प, अभिमान और विद्वेष की भावना होती है, अमान्यता होती है, वह दूसरों की निंदा करता है, दूसरों से ईर्ष्या रखता है।
और जो व्यक्ति अभिमान में जीता है वही अपनी निंदा और आलोचना से प्रभावित होता है। मेरी बात को गहराई से सुनना। निंदा करने वाला भी अवगुणी और निंदा से प्रभावित होने वाला भी अवगुणी। तुम क्यों प्रभावित हो रहे हो? तुम्हारी निंदा क्या? मेरे बारे में ऐसा बोल रहा, वैसा बोल रहा, मैं ऐसा वैसा थोड़ी हूं। तो हो नहीं तो सुन क्यों रहे हो? तुमने अपनी जो काल्पनिक छवि बना रखी है, ये तुम्हारा ज्ञान ही तो है। अपनी असली छवि को पहचानो, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो, सब चीजें बदल जाएगी। पर हमारे मन का बहम भ्रम और अज्ञान हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां निर्मित करता है कि थोड़ी सी आलोचना होती है, गड़बड़ हो जाता है। अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो कोई तुम्हारी आलोचना करता है, समझ गए? तो ये देखो मेरी आलोचना सही है या गलत। यदि आलोचना सही है तो उसे सुधारो, और आलोचना गलत है तो उसे नजरअंदाज कर दो। आलोचक तो तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखा रहा है, एक दृष्टि से ठीक है। गुरुदेव का बहुत सुंदर हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। तो हमारी आंखें खोल रहा है, हमारा रास्ता दिखा रहा है, हमारी कमियों को दिखा रहा है। आभार। ये व्यवहारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, अरे मेरी आलोचना तू करेगा क्या? मैं तो अशब्द हूं, मुझे शब्दों में जाना ही नहीं जा सकता, मुझे देखा ही नहीं जा सकता, मुझे छुआ ही नहीं जा सकता। जिस नाम रूप की तुम आलोचना कर रहे हो वो तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो अनाम अरूप हूं, वही मेरा स्वरूप हो। किसकी निंदा, किसकी प्रशंसा? मैं निंदा और प्रशंसा से ऊपर हूं। ये श्रद्धा जगाइए, मन कभी भी विचलित नहीं होगा, मन में स्थिरता आएगी। लेकिन हम लोग हैं, थोड़ी सी तारीफ मिले खिल जाते हैं, और कोई थोड़ी सी आलोचना कर दे तो खौल जाते हैं। मैंने अभी एक बात कहा, मेरी कोई निंदा ना करे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितनी भी निंदा क्यों ना करे मैं उस पर ध्यान न दूं, ये तो मेरे हाथ में है ना? तो जो मेरे हाथ में मुझे उसे संभालना। चलिए। उपस्थित श्रीमान परास जी, श्रीमान शिक्षक गुआयतन आगरा से, और तैयार रहेंगे श्रीमान बसंत जी, विधि जी, सचिन जी, मनीषा जी जैन जबलपुर छपारा से। नमो लोई सब सारणु। गुरुवर को कमलानगर आगरा समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कई जगह अब जैसे नए मंदिर बनते हैं, नया ट्रस्ट बनता है, तो कई जगह ऐसा देखा जाता है कि ट्रस्टी उस पर अपना अधिकार समझने लगता है। जैसे मठाधीश वाली परंपरा है, तो उसमें क्या किस तरह से दोष उन ट्रस्टियों को लगता है, या उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो जो है उस चीज़ को समझें? देखिए, ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट क्यों बनता है? किसी भी संस्थान के संचालन और व्यवस्थापन के लिए ट्रस्ट बनता है, तो जरूरी है, बनना चाहिए, व्यक्ति को बनना भी चाहिए। लेकिन उसके अधिकारी बनने के बाद व्यक्ति के हृदय में अभिमान नहीं होना चाहिए। उन्हें एक बात सोचना चाहिए कि मैं जिस संस्थान से संबद्ध हुआ हूं वो श्रद्धा का आयतन है, सत्ता का अधिष्ठान नहीं। अगर आप उसे श्रद्धा का आयतन मान करके सेवा करोगे तो वो सेवा आपकी पूजा बन जाएगी, और उसे आप सत्ता का अधिष्ठान बनाओगे तो आपके लिए अधोगामी हो जाएगी। तो श्रद्धा का आयतन बनाए और उसी अनुरूप कार्य करें। अभिमान बिल्कुल मन में नहीं आना चाहिए, सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं, और जो भी जिस ट्रस्ट से संबद्ध है उसके हितों की रक्षा के लिए उन्हें 24 घंटा तत्पर रहना चाहिए। उपस्थित है छपारा मध्य प्रदेश से बसंत विधि जैन, मनीषा। पीछे और कोई नाम? हाँ, जैसे ट्रस्ट में मंदिर बनता है, मंदिर पे वो एकाधिकार, उन्हें दोष क्या लगता है उनका? जो एकाधिकार यानी आपने जागीर बना ली, ये तो महान पाप का कारण है, उचित नहीं। एक स्थान में था, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे साथ एक महाराज थे, बड़े विनोदी थे, अब नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो कभी कभी ऐसी गहरी बात कर देते थे, विनोद में जो लगता था। जिस जगह में था वहाँ के ट्रस्टी सब ऐसे ही कब्र में पांव लटकने तक काबिज थे।
और वो उनका पूरा एक प्रकार का सत्ता ही जैसे थी। तो वहाँ कुत्ते बहुत भौंकते थे और उनको कुत्तों के भौंकने से थोड़ी नींद भी डिस्टर्ब होती थी। रात भर कुत्ते भौंकते थे। एक दिन मजाक मजाक में उन्होंने कह दिया, महाराज मुझे लगता है ये सब पुराने ट्रस्टी तो नहीं है। अब उन्होंने बात तो विनोद में कही, लेकिन मुझे ये बात बड़ी जम गई, क्योंकि तुम धर्म संस्थान से अपनी कसायों का पोषण करोगे तो नियमतः कुत्ता बिल्ली ही बनोगे। अब ये तो दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है कि ये कितना सच है, लेकिन ये तो पूरा सच है कि आज जो कुत्ता बिल्ली बने हैं कभी हम जैसे लोगों में भी शामिल होंगे। इसलिए अपनी भावी दुर्गति से बचना चाहते हैं तो ऐसा अज्ञानपूर्ण कृत्य कभी न करे। और जो भी किसी भी ट्रस्ट से संबद्ध है, तुम्हारा हाथ पांव नहीं चल रहा, उठते बैठते नहीं हो रहा, मोह छोड़ दो। मैं देखता हूँ 90-92 साल की उम्र में भी लोग अपने ट्रस्टी पने की सीट खाली नहीं करना चाहते, कब्र में लटके हैं पांव। कैसे छोड़ दें? दुनिया छोड़ोगे फिर क्या करोगे? इसलिए ये चीजें ठीक नहीं है। चलिए उपस्थित हम बसंत विधि छपारा से मनीषा जी और सचिन जी के साथ तैयार है 9 वर्ष का बालक मेरठ से शौर्य जैन। कौन है? बोलिए बोलिए। रमो लोई सभ्य शरणम मुनिद्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और छपारा जैन समाज का कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार लालच करना दोषपूर्ण है, तो क्या इच्छा करना भी दोषपूर्ण है? क्योंकि हो सकता है इच्छा की पूर्ति ना होने पर आगे चल के वह लालच का रूप ले ले। इच्छा से ही तो लालच का जन्म होता है। तो क्या इच्छा भी दोषपूर्ण है? इच्छा से ही दोष का जन्म देता है, इसलिए इच्छा दोष की जन्मदात्री है। इसलिए इच्छा से अनिच्छा की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करें। आगे उपस्थित हो शौर्य जैन मेरठ से 9 वर्ष का बच्चा और तैयार है कुमारी जिया जैन जबलपुर से छोटी सी बेटी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैन धर्म को किसने स्थापित, क्योंकि आदिनाथ भगवान को जब श्रेयांश कुमार ने आहार दिया था तब उनको अपना पिछला भव याद आया था, और ये याद आया था उन्होंने एक महाराष्ट्री को आहार दिया था। इसका मतलब जैन धर्म तो उससे भी पहले था। बहुत अच्छा, देखो ये बिल्कुल सही। आदिनाथ भगवान तो वर्तमान में जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, लेकिन ऐसे आदिनाथ भगवान जैसे अनंतो आदिनाथ अतीत में हो चुके हैं। समझ गए? ये अनादि से है। ये जो भगवान आदिनाथ के आहार देने की बात हुई ना, वो 10 भव पहले थी। कितने? 10 भव। और श्रेयांश भगवान नहीं थे, राजा श्रेयांश थे। उपस्थित हो कुमारी जिया जैन जबलपुर छोटी सी बालिका और तैयार रहेंगे श्रीमान ग्वातन के ट्रस्टी सीमा जी जैन शहडोल और प्रशांत जी जैन शहपुरा भाई बहन। आचार्य श्री को नमोस्तु, दोनों महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी आपके आशीर्वाद से मेरी वंदना बहुत अच्छी गई है। अब मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी आप इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दे देते हैं? आपने ऐसा क्या पढ़ा? आप मुझे भी बताइए, मैं भी पढ़ूंगी। मैं बताऊं? बताइए। जिस दिन तुम मेरे जगह बैठ जाओगी तुम भी देने लगो। महाराज जी मेरा एक छोटा सा एक और प्रश्न मैं पूछ लूं? हाँ पूछो। महाराज जी लोगों को सच में शंका रहती कि वो लोग टीवी पे आने के लिए पूछते हैं। हाँ बिल्कुल। ये बता तुमने क्यों पूछा? देखो पहले मैंने उत्तर देने के लिए, दोनों चीज के लिए। दोनों चीज के लिए। तो जो तुम्हारे साथ है वही और लोगों के साथ। ठीक है। देखो बहुत अच्छी बात की। इस बिटिया के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँ। 4 दृष्टियां हैं लोगों के सवाल करने की। एक दृष्टि वो जो लोग वाकई में अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए पूछते हैं। दूसरी दृष्टि वो कि मैं पूछूंगा सबके बीच संदेश जाएगा। तीसरी दृष्टि वो कि चलो देख लें, नाप लें महाराज को, महाराज उत्तर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। और चौथी दृष्टि वो चलो पूछेंगे तो कैमरे के सामने आएंगे, है ना। सबसे उत्तम दृष्टि पहली वाली। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में
नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज प्रमासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।